अच्छा, इसमें आज टॉपिक कवर करेंगे यूजर लॉगिन का। यूजर लॉगिन में हमारे पास जो मेन ऑप्शन है वो है बेसिकली सेशन। ठीक है, सेशंस क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं उसको अप्लाई करेंगे आज। ठीक है, सेशंस में आपने करना क्या होता है, सेशंस क्रिएट कैसे होते हैं, सेशंस को चेक कैसे किया जाता है, सेशंस में से वैल्यूज रीड किस तरह से होती हैं, और इसके अलावा लास्ट टॉपिक के सेशन एक्सपायर किस तरह से होते हैं। ठीक है ना। सेशन बेसिकली यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे पेज पे सेंड करने के लिए। अगर हम एग्जांपल इसकी लें तो पोस्ट या गेट भी यूज हो सकते हैं, लेकिन फर्क बताता हूं। पोस्ट क्या करता है, एक पेज इंफॉर्मेशन को सर्वर पे डालेगा, दूसरा पेज उसको रिसीव करेगा। ठीक है, अगर हम पेज 1 से पेज 3 पे चले जाते हैं 2 की बजाय, तो 3 उसको रिसीव नहीं करेगा। ठीक है ना। गेट या पोस्ट में होता है कि हम जिस पेज को टारगेट करते हैं उसी पेज से ही उसको रीड करते हैं। लेकिन सेशंस में ये होता है कि जब तक ब्राउजर ओपन रहेगा उस वक्त तक वो इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है सेशंस के अंदर, और किसी पेज पे भी आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक हो। हाँ, ये है कि वेबसाइट पे लिमिट होती है, एक वेबसाइट के सेशंस दूसरी वेबसाइट में यूज नहीं होते। ठीक है, और सेशंस जो होते हैं ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। जब आप ब्राउजर को बंद कर लेते हैं तो ये एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें डेटाबेस से। माय डेटाबेस आ गई। मैं इस डेटाबेस को इसलिए यूज कर रहा हूं, इसका कनेक्शन हमारे पास बना हुआ है। इसके अंदर एक टेबल में बनाता हूं एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, और इसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे। गो कर लिया, यूजर आईडी वारचार में रख लिया इसको, और फील्ड साइज 50 कर लेते हैं। इसके अलावा पासवर्ड आ जाएगा, इसको भी वारचार कर लिया और 50। यूजर आईडी प्राइमरी की है और इसको मैं सेव कर लेता हूं। इसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद इधर में एडमिन और 1 2 3 पासवर्ड 1 2 3 4 डाल लेते हैं। फिर मैंने एक और यूजर लिखा और पासवर्ड डाल दिया, और इनको गो कर लेते हैं। ठीक है, एडमिन लॉगिन का जो टेबल है इसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड मौजूद है। न्यूज़फियर के अंदर मैं अब इसका काम स्टार्ट कर लेता हूं, कोडिंग का। न्यू पेज PHP ओके कर लिया। पेज को मैं सेव कर रहा हूं एफ ड्राइव के अंदर PHP प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर मैं इसको नाम दे देता हूं एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। ये पेज का नाम आ गया। अभी जो एडमिन लॉगिन का पेज है इसके अंदर एक फॉर्म होगा, एक्शन को खाली कर दिया, मेथड पोस्ट नेम इज इक्वल टू FRM। इसके अंदर एंटर यूजर आईडी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू TXT UID। बाकी मैक्स लेंथ वगैरह भी सेट कर लें। मैक्स लेंथ 50 होनी चाहिए क्योंकि यूजर आईडी हमने 50 रखा हुआ है। BR अगर उस पर स्प्राइस से बनाते हैं फॉर्म तो फिर भी बनेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू TXT पास, और मैक्स लेंथ 50।
इसके बाद भी BR ब्रेक, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन और नेम इज इक्वल टू btn लॉगिन और फॉर्म को क्लोज कर दिया। ठीक है, फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं एक नया पेज बना रहा हूं कोडिंग करने से पहले। इस पेज को मैं सेव कर लेता हूं F ड्राइव के अंदर ही, F ड्राइव PHP प्रोग्रामिंग, और इसको नाम दे देते हैं एडमिन होम। ये वो पेज होगा जो लॉगिन के बाद हमें नजर आएगा। ठीक है ना? लॉगिन के बाद जब हम होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे हम उसका आईडी रीड करेंगे। सेशन में सेशन क्रिएट करना, सेशन को रीड करना, सेशन को एक्सपायर करना और सेशन को चेक करना, ये हमारे टास्क होते हैं। अभी जो एडमिन लॉगिन है, अब इसकी कोडिंग पे आ जाते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट्स ब्रैकेट स्टार्ट $, अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स, btn लॉगिन। अच्छा, इसमें हम पहले रिक्वायर _once con.php कनेक्शन फाइल में इंक्लूड कर रहा हूं। $UID is equal to $_post square bracket txt UID, $PWD is equal to $_post square bracket txt पासवर्ड PASS। हमने आईडी और पासवर्ड को वेरिएबल्स में रख लिया। $CMD equal to MySQL_query, select static from admin_login, ये डेटाबेस आ गई। where user ID equal to single quotes $UID and password equal to single quotes $password। हमने आईडी और पासवर्ड को डेटाबेस से मैच करना है, UID और PWD। ठीक है, नाम हमने सही रखे हुए हैं। फिर $num equal to MySQL_query। लॉगिन में कोई लॉजिक नहीं थी, जो टास्क इसके बाद में करूंगा वो हमारा असल काम है। $CMD नंबर ऑफ रोज काउंट कर ली। इफ $number is greater than 0 मीन्स कि वो रिकॉर्ड मौजूद है, यूजर आईडी भी मौजूद है, पासवर्ड भी मौजूद है। एल्स आ गया, एल्स पे इको के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट और अलर्ट के अंदर इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, दोनों में से एक चीज अगर गलत हुई तो ये कोड आ जाएगा। अच्छा, अब हमने प्रॉपर लॉगिन करना है। जब लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेशन को यूज करना है। जब भी हम सेशन को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये फंक्शन लगाएंगे सेशन को क्रिएट करने से पहले। अगर आप ये फंक्शन नहीं लगाते तो सेशन क्रिएट नहीं होता। फिर उसके बाद $_ सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, सेशन को मैं AID कहता हूं, एडमिन आईडी, इक्वल टू $UID। सेशन में आपने कौन सी वैल्यू रखनी होती है, जो लॉगिन आईडी है। पासवर्ड को सेशन में ना रखें, ठीक है, जो लॉगिन आईडी होती है उसको आप सेशन में रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप चेंज पासवर्ड पे जाते हैं तो आप उसी सेशन को फिर रीड करेंगे। ठीक है, जब आप साथ ही क्या करें, एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें प्रॉपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ही कर लो, ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर लो,
अटेंडेंस कर दो, रिजल्ट कर दो, या किसी शॉप का बनाते हैं, इस तरह से शॉप का बनाने ज़्यादा बेहतर है। शॉप नहीं होगा कि उसमें वो भी आ जाता है, इमेजेस वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एडमिन ऐड करेगा, कस्टमर उसको व्यू करेगा। इस तरह से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे साथ साथ पूछें कि क्या क्या हमने बनाना है, तो माइंड में पहले डेटाबेस को देख लेना कि किस चीज़ की बनानी है, उसके हिसाब से डेटाबेस का स्ट्रक्चर सिर्फ ईआरडी उसकी बनाना है कि ये मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर मैं देखूंगा उसमें मॉड्यूल्स सही है गलत है, क्या ऐड करने हैं क्या रिमूव करने हैं, उस हिसाब से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 15-20 दिन में प्रोजेक्ट आराम से बन जाता है। प्रोजेक्ट नहीं होगा कि पूरा फ्लो आपको समझ आ जाएगा। अब हम अलग-अलग तो चीज़ों को कर रहे हैं, वो फिर प्रॉपर बन जाएगा इसमें, ठीक है। टेम्पलेट लेके उसके अंदर इंक्लूड फाइल्स बना के प्रॉपर एक टेम्पलेट डिजाइन कर लें, वो सारा काम फिर उस हिसाब से आ जाएगा। सेशन $_ सेशन स्क्वायर ब्रैकेट में आप सेशन का नाम लिखते हैं जिस नाम से आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। ये कोई एग्जिस्टिंग चीज नहीं है, ये मैंने खुद डिफाइन किया है। या फिर मैं इधर लिखता हूं admin_id, ठीक है। लेकिन यह इसी नाम से फिर सेशन को रीड करना है। एडमिन का सेशन अलग नाम से होगा, कस्टमर का सेशन अलग नाम से होता है, ठीक है। नाम लाजमी अलग रखने हैं, समझ गए ये पॉइंट। उसके बाद हेडर ब्रैकेट शुरू, डबल कोट्स, लोकेशन, फुल कॉलन, एडमिन होम डॉट php। अगर हमारा आईडी सही है और पासवर्ड भी सही है तो ये क्या करेगा, हमें एडमिन के होम पेज पे भेज देगा, समझ गए। अब जो एडमिन का होम पेज है इस पे मैं क्या करता हूं, मैंने उस सेशन को चेक करना है पहले मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद नहीं है सेशन तो हम उसको वापस लॉगिन पेज पे भेज देंगे। ये कंडीशन लगानी लाजमी होती है। वजह यह है कि बगैर लॉगिन के कोई यूजर आपके पेज को विजिट ना करे, ठीक है ना। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर भी आपको ये बताऊंगा कि हर पेज पे कंडीशन लगाना तो मुश्किल काम है, तो किधर लगाएं, ठीक है ना। तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा। जब आप प्रोजेक्ट लेंगे छोटा सा, बेशक 3 से 4 मॉड्यूल हो, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स ना भी लें, वो तो फिर बहुत बड़े बन जाते हैं, 3-4 महीने बन लग जाते हैं। बस 3 से 4 मॉड्यूल्स नेट पे सर्च कर लें, ईआरडी मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरी अगर करते हैं उसमें बुक इन्फो होती है, बुक कॉपी होती है, कस्टमर या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, बुक इशू होती है, और इशू में रिटर्न इंफॉर्मेशन भी होती है। तो 3-4 मॉड्यूल बन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ईआरडी आपने इसकी सर्च कर लेनी है। लाइब्रेरी की करते हैं लाइब्रेरी की कर लें, किसी प्रोडक्ट्स की करते हैं प्रोडक्ट्स की कर लें, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं सबसे पहले सेशन को चेक करना चाहता हूँ कि सेशन मौजूद है या नहीं। तो फिर भी आपने क्या करना है, session_start अप्लाई करना है। सेशन को आप स्टार्ट करें, ठीक है। session_start सेशन को चेक करने से पहले भी अप्लाई करना है, नहीं तो वो एरर देगा। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट $_ सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स admin_id। अगर ये इस सेट क्यों लगाते हैं, मौजूद है, देन और एल्स अगर मौजूद नहीं है। अगर ये मौजूद नहीं है तो क्या करोगे, हेडर, और हेडर के अंदर लोकेशन फुल कॉलन admin_login डॉट php। अगर कोई यूजर डायरेक्ट इस पेज को ओपन करे तो उसको वापस एडमिन लॉगिन पे भेज दो। और अगर ये मौजूद है तो फिर क्या किया जाएगा, अगर ये मौजूद है तो फिर मैं इधर एक वेलकम लिखता हूं, वेलकम, और आगे उस यूजर का नाम होगा। इधर मैं ब्रेक लगा लेता हूं। फिर इसके अलावा a स्पेस href इज इक्वल टू लॉगआउट डॉट php और लॉगआउट। मेरे पास मैंने एक वेलकम मैसेज भी डाल दिया और लॉगआउट भी डाल दिया,
जब मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा, लॉगआउट के पेज पे। लॉगआउट के पेज से क्या होगा, वो सेशन खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा जब हम लॉगआउट के पेज पे जाते हैं तो। अच्छा, अगर एडमिन आईडी मौजूद है तो क्या करो, $UID इज इक्वल टू $_ सेशन स्क्वायर ब्रैकेट एडमिन अंडरस्कोर आईडी। यहां पर मैंने क्या किया, सेशन को रीड किया है, यहां पर कंडीशन से चेक किया, देखें सेशन क्रिएट किया कैसे, ये एक लाइन है, क्रिएट सेशन, सेशन को क्रिएट कर रहा हूं मैं। इधर मैं क्या कर रहा हूं, चेक सेशन, सेशन मौजूद है या नहीं, और रीड सेशन, सेशन को रीड कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, आपका कल का टास्क क्या है, प्रोजेक्ट चले बाद का काम है ना। आपने एक लॉगिन पेज बनाना है। जब आप लॉगिन हो जाएं तो आप एक होम पेज पे चले जाएं। होम पेज पे आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उसमें आपने क्या डालना है, ईमेल आईडी, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज और सेंडिंग डेट, ठीक है ना। मतलब ईमेल आईडी बेशक ऑटो नंबर रख लें, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन और मैसेज, सेंडिंग डेट, ठीक है ना। ऐड वाला पेज बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं बनाते तो, लेकिन बना ले ज्यादा बेहतर है। एक पेज होगा सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज के अंदर बेशक आप अपना, बल्कि एक काम करना है, पेज में आपको उसके ऊपर पूरा लिख के देता हूं फ्लो, वो आपने फिर अप्लाई करना है। आपके पास लॉगिन पेज होगा, लॉगिन के बाद होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आपको आपके इनबॉक्स नजर आए, जो जो ईमेल्स आपकी हैं, ठीक है। फिर उसमें एक और लिंक होना चाहिए डिटेल का, जिस मैसेज पे क्लिक करें उसकी डिटेल सामने आ जाए, अलग पेज। इसके अलावा एक लिंक होना चाहिए कंपोज ईमेल। जब आप कंपोज ईमेल पे जाएं तो एक नया पेज आ जाए, राइट यूर मैसेज का। उसमें क्या होगा, आप रिसीवर का आईडी लिखेंगे, रिसीवर मतलब है जो रिसीव करने वाला है, उसका आईडी, डिस्क्रिप्शन और मैसेज जो आप डालना चाहते हैं। उसके बाद सेंड पे क्लिक करें, ठीक है। जब आप लिखते हैं वकार का आईडी, वकार लॉगिन होगा तो इसको मैसेज नजर आएगा, ये लॉगिन हो तो इसको नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आप ईमेल सेंड करते हो तो उसमें आपका ईमेल आईडी, सेंडर आईडी में आपका आईडी होना चाहिए। सेंडर आईडी आप लिखोगे नहीं, वो अपने सेशन से उठाना है, ठीक है ना। आपने सिर्फ रिसीवर आईडी लिखनी है, ठीक है। टेबल्स में आपको सारे स्ट्रक्चर बता दूंगा, 2 टेबल्स बनेंगे, 3-4 फॉर्म्स बनेंगे, तो वो अप्लाई करने समझिए आपका ईमेल वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ईमेल कैसे सेंड होती है वो सारा आ जाता है। अच्छा, ये जो नाम हमने रीड किया है ये मैं इधर शो करना चाहता हूं, वेलकम के बिल्कुल साथ, इको ब्रैकेट $UID। जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका आईडी उसको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं एडमिन लॉगिन को एग्जीक्यूट कर लेता हूं। अब एंटर यूजर आईडी और पासवर्ड। यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सी चेंजेस करता हूं। मैं लिखता हूं एडमिन home.php बार, ठीक है। हम डायरेक्ट किसी पेज को विजिट करते हैं तो मुझे क्या है, वापस भेज दिया इसने लॉगिन पेज पे, ठीक है। ये कंडीशन आपने प्रोजेक्ट्स में भी लगानी है, जो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं। यहां पर मैं एडमिन आईडी लिखता हूं मजर, पासवर्ड कुछ गलत दे देता हूं तो कहता है इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। यहां पे मजर आ गया और पासवर्ड शाह था। लॉगिन कर लेते हैं, क्यों गलत दे रहा है, txt pass, txt uid,
नहीं सही है। एडमिन लॉगिन, एडमिन 1 2 3 4, यूजर आईडी आ जाएगी, $, पासवर्ड आ जाएगा। वो नंबर रखो। हाँ ये गलती होगी, MySQL_num rows ये चेक करनी है, ठीक है ना। ये इसमें यहाँ पर एडमिन 1 2 3 4 लॉगिन कर लेते हैं। हम वेब पेज पे आ गए। वेलकम एडमिन, एडमिन जो बेसिकली मैंने रीड किया है ये उसका यूजर आईडी है जो लॉगिन हुआ है, और लॉग आउट का लिंक आ गया। मैं एक नया पेज बनाता हूँ, PHP पेज को सेव कर लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ logout.php, F ड्राइव के अंदर ही PHP प्रोग्रामिंग, इसको मैंने नाम दे दिया logout.php। जब हम लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट पे क्या होगा, सबसे पहले session_start, सेशन को स्टार्ट किया जाएगा, फिर session_destroy, session_destroy, session_destroy क्या करेगा, सेशन को खत्म कर देगा, जितने भी सेशन उस वेबसाइट के होंगे। और फिर क्या करें, हमें हेडर, और बेशक हम इस पे भी रह सकते हैं, इसके नीचे आप मैसेज दे दें, यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट। ये अक्सर ये होता है, हम लॉग आउट होने के बाद होम पेज पे चले जाते हैं या लॉग इन पेज पे चले जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। हेडर, सॉरी हेडर तो लग गया, लोकेशन फुल कॉलन admin_login.php, और जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम लॉग आउट के पेज पे चले जाएंगे, और लॉग आउट का पेज हमें किधर भेज देगा, वापस लॉग इन पे। अब बैक करें तो आप लॉग आउट के, या इधर मैं लिखता हूं एडमिन लॉगिन या एडमिन होम, मैं एडमिन होम पे दोबारा जाता हूं। लॉग आउट होने के बाद एडमिन home.php, तो फिर भी नहीं जा रहे, क्यों, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। जब सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लॉग आउट हो गए हैं, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है, क्लियर या रिमूव सेशन। इसके अलावा जब आप पासवर्ड ब्राउजर को बंद कर देते हैं तो फिर भी सेशन एक्सपायर हो जाता है। आप लॉगिन होने के बाद ब्राउजर को बंद करते हैं, फिर ओपन करें ब्राउजर को, होम पेज पे जाने की कोशिश करें तो वो आपको कहेगा सेशन एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, लॉग आउट पे भेज देगा आपको। सही है ना। अच्छा, आपने करना क्या होगा, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर टास्क, आपके पास दो टेबल्स होंगे, यूजर इन्फो जिसमें आईडी और पासवर्ड होगा, और दूसरा टेबल होगा ईमेल, ठीक है। यूजर इन्फो में आपने क्या डालना है, यूजर आईडी, पासवर्ड, PWD करते हैं क्योंकि पासवर्ड कीवर्ड है, PWD कर लेते हैं, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल का जो टेबल होगा इसके अंदर आपने क्या डालना है, ईमेल आईडी, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन और सेंडिंग डेट। अच्छा, डेट उठाने के लिए आपके पास जो फंक्शन यूज होता है, डेट ब्रैकेट शुरू, सिंगल कोट्स, YYY होता है, डैश M होता है, कैपिटल M, और डैश कैपिटल D होता है। ये फॉर्मेट है सिस्टम से डेट उठाने का, ठीक है। अगर कोई फर्क होता है तो वो नेट से देख भी लीजिएगा, ठीक है। ये आपके दो आ जाएंगे।
आपके पास पेजेस क्या होंगे? लॉगिन पेज, होम पेज, होम को मैं इनबॉक्स भी कहता हूं, मैसेज डिटेल, राइट मैसेज एंड लॉग आउट। अच्छा, एक और चीज ट्राई करनी है, अगर बन गई तो चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में आपके पास ओल्ड पासवर्ड पूछा जाता है और फिर 2 दफा न्यू पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर पासवर्ड पुराना पासवर्ड और आईडी मैच हो जाए, आईडी सेशन से आएगी और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे, अगर वो मैच हो जाता है तो फिर कमांड लगेगी अपडेट, अपडेट पासवर्ड, अपडेट यूजर इन्फो सेट पासवर्ड इज इक्वल टू नया पासवर्ड, ठीक है। ट्राई कर लेना है। अच्छा, लॉगिन तो समझ गए ना। होम पेज पे आपको आपका इनबॉक्स नजर आना चाहिए, एक टेबल होगा, टेबल के अंदर ईमेल सेंड किसने की है, ईमेल का टाइटल क्या है और किस डेट को भेजी है। जब आप क्लिक करोगे उस पे व्यू डिटेल पे तो पूरी डिटेल आ जाएगी, समझ गए। लेकिन ईमेल वही नजर आनी चाहिए जो आपकी अपनी है, आपको इनकी ईमेल और इनको आपकी नजर नहीं आनी चाहिए। कैसे कंपेयर करना है? रिसीवर आईडी के साथ, ठीक है। रिसीवर आईडी आपने कंपेयर करनी है। अच्छा, जो आप ईमेल सेंड करोगे तो आपने ईमेल आईडी नहीं लिखनी, वो ऑटो नंबर रख लो। सेंडर आईडी भी नहीं लिखनी, सेंडर आईडी सेशन से आएगी, इंसर्ट करनी है लेकिन आएगी सेशन से। टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए नहीं बनाना, रिसीवर आईडी के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, सब्जेक्ट के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया बना लेना है। 3 चीजें आपने डालनी है, ठीक है ना। जब आप ईमेल सेंड करोगे तो वो पहले ये देखेगा कि सेंडर रिसीवर आईडी सही है या नहीं। कहां पे? यूजर इन्फो में मैं लिखता हूं वकार KTK। अब वकार KTK जो है इसका आईडी नहीं है तो मुझे मैसेज दे दे कि रिसिपिएंट नेम इज नॉट वैलिड। मैं लिखता हूं वकार अंडरस्कोर खटक, ये मौजूद है तो वो फिर ईमेल सेंड हो जाए, ठीक है ना। ये हमारे मतलब है जितना भी काम किया हुआ है उनका एक छोटा सा खुलासा है, ठीक है ना। ट्राई करना है इसको लाजमी।